कि जब 2014 में केंद्र में सरकार बना एनडीए का, तो 15 में घोषणा भी किया गया था। आइए आप कर लीजिए ना, शांत कर लीजिए। 15 में घोषणा भी किया गया था कि जो 70 साल से उम्र के ज़्यादा के लोग हैं वो राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए, और वैसा स्थिति आया भी। हमारे कई वरिष्ठ नेता जो केंद्र में थे, उप प्रधानमंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इन सभी लोगों को राजनीति से करीब करीब पीछे कर भी गया। तो जब केंद्र इस बात को मान रही है, हमारे हिंदुस्तान के वरिष्ठ नेता, गिने चुने जाने माने लोग जब इस बात को समझ रहे हैं कि 70 साल की जब उम्र पार कर जाता है तो अपना मानसिक संतुलन खो देता है, आदमी बिगड़ने लगता है, वैसे स्थिति में उस व्यक्ति को कुछ अच्छा काम या बुरा काम करने की क्षमता नहीं रह पाती है। वैसे स्थिति में हम समझते हैं कि जब जेल में रहने वाले व्यक्ति को भी इसी रूप में लाया जाए और उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। दूसरी मेरी मांग थी सरकार से, एक परिहार बोर्ड परिषद का गठन किया गया है 2005 के बाद, जब हमारे एनडीए का सरकार बनी तब। उस परिहार बोर्ड परिषद में नियम दिया गया है कि जो व्यक्ति को चाहे किसी भी कारणवश जेल में रहना पड़ रहा है, सज़ा के द्वारा, न्यायालय के द्वारा सज़ा दिया गया है 20 साल 14 साल, तो उन लोगों के ऊपर एक नियम लगाया गया है कि जब तक आपका पूरा समय बीत नहीं जाता है तब तक परिहार बोर्ड का जो गठन किया गया है उसमें आपका मामला छोड़ने के लिए नहीं आएगा। तो ये तो बात सही बात है, लेकिन सवाल है कि उसमें बहुत तरह की बातें हैं। जब 20 साल पूरा हो जाता है, सज़ा लोग काट लेते हैं जेल से, तब उनके लिए जेलर सुप्रिटेंडेंट के द्वारा जाता है स्थानीय थाना में मंतव्य लेने के लिए कि जिस व्यक्ति के घटना घटा है, जिसके घर में झूठा या सच्चा जिन्होंने केस किया है मुद्दाले के ऊपर, मुद्दई के घर जाकर के आप पता किए कि वो व्यक्ति जो जेल में है आपके कारण, आपके गवाही देने के कारण वो और जेल से छूट जाता है, तो क्या आपको कोई कठिनाई होता है या नहीं, कोई दिक्कत है या नहीं। इसी तरह का सवाल सीनियर एसपी के माध्यम से ही पूछा जाता है कि आप बताएं, जो व्यक्ति जेल में है 20 साल का समय काट चुका है, उनको बाहर आने से आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में कहीं कोई विधि व्यवस्था में गड़बड़ होने की स्थिति तो नहीं है। इसी तरह से जिस न्यायालय से उनको सज़ा दिया जाता है, उस न्यायालय के माध्यम से ही पूछा जाता है कि आपने जिस व्यक्ति को सज़ा दिया है, क्या उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाए। अब आप लोग बताएं कि जिस व्यक्ति के घर में घटना घटा है, वो कभी चाहेंगे कि मेरे माध्यम से जेल में जो व्यक्ति हैं वो आ सके बाहर। प्रशासन कभी चाहेंगे कि जो व्यक्ति जेल में है वो व्यक्ति आए और मेरे यहाँ कभी कुछ हो अथवा ना हो, बदनामी के सेहरा हम अपने ऊपर लें कि हाँ भाई आपने तो लिखित दिया था कि फलाने व्यक्ति को आने से मेरे विधि व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। क्या न्यायालय दोबारा कहेंगे कि हमने जिसको आदेश दिया सज़ा काटने के लिए, सज़ा पूरा हो गया, तो फिर दोबारा उनके ऊपर विचार हम करें। इन सारी जो तथ्य हैं
हमारे हिंदुस्तान के जो भी भाई बंधु हैं, माताओं हैं, हमें नहीं कहते किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। इसमें किसी का भी माँ, बहन, बेटी, भाई, बाप, बेटा हो सकता है। इसलिए सरकार से भी मांग है कि इस पर विचार करें और एक परिहार बोर्ड परिषद का जो गठन किया गया है सरकार के माध्यम से हर 3 महीने पे, वो 3 महीने पे होती नहीं है। इसलिए नहीं होती कि सरकार का इतना कार्यक्रम है, इतना व्यस्तता रहता है, जो परिहार बोर्ड का गठन होता नहीं। कभी 6 महीना पे होता है, कभी 9 महीना पे होता है, कभी साल भर नहीं होता। तो जो व्यक्ति हैं जेल में, उस सज़ा पूरा करके भी जेल में रहते हैं और इसके दरमियान कई एक लोगों का मृत्यु भी हो चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।